बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बेदार सरमदी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपसे मुखातिब है और आज की गुफ्तगू का आगाज़ आपके और आपके अहले ख़ानदान के लिए दिली दुआओं के साथ करता है। नाजरीन, मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा काम अदालतों पे आ पड़ा है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम जो अदालतों के नहीं थे वो भी अदालतों को करने पड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये हमारे जमहूरी निज़ाम की कमज़ोरी भी है। मातहत अदालतों में भी बहुत काम का लोड है और इस सिलसिले में कई बार मुतालबा भी किया जा चुका है कि कानून साजी हो और ऐसी कानून साजी हो कि जिससे जल्द अज जल्द फैसले हो सकें। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि इस वक्त सियासत भी ज़्यादातर अदालतों के ज़रिए आगे बढ़ रही है। अदालतें बहुत सारी किस्मों की हैं और एक अदालतें एहतसाब अदालतें हैं जिनका काम अब लगता है कि बहुत कम रह जाएगा और उसका सबब हमारे पीडीएम की हुकूमत ने जो नई कानून साजी की है और नेब के हवाले से जो नया ऑर्डिनेंस आया है उसकी यानी उसके समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। तो नेब ऑर्डिनेंस 2022 के ज़रिए पुराने ऑर्डिनेंस में बहुत सारी तब्दीलियाँ की गईं और बहुत सारे मुकदमात जो हैं उनको इन अदालतों से बाहर करने की कानून के लिए बाकायदा बुनियाद रखी गई। उसका फ़ायदा किसको होगा? अब तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान ख़ान, जिनकी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है लेकिन वो ख़ुद इंसाफ के हवाले से इन दिनों इम्तिहान से दो चार हैं, तो उनका यही कहना था कि ये जो नेब ऑर्डिनेंस में तब्दीली की गई है तो ये मौजूदा जो हुकूमत है वो अपने केसेस माफ़ कराने के लिए की गई है। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से यानी जिस खदशे का इजहार किया गया था वो सामने आना शुरू हो गया है और सिर्फ आज की यानी अखबार और कौमी अखबार जो पाकिस्तान में बहुत मोहतरम है और तकरीबन दूसरा बड़ा अखबार है, उससे मैं आज 3 खबरें बिला तबसरा आपको सुनाना चाहता हूँ। ये 7 सितंबर को फैसले हुए और 8 सितंबर के अखबार में ये सारी चीज़ें छपी हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल्स केस को नेब ऑर्डिनेंस 2002 की रोशनी में वापस नेब को भिजवा दिया है और इस अदालत के जज जनाब साजिद अवान साहब का कहना है कि अब ये केस यानी इस अदालत के दायरे अख्तियार में नहीं रहे तो अब इनका फ़ैसला नेब खुद करे। इसी तरह एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ दीगर अफराद के LNG रेफरेंस के केस खारिज करने की दरख्वास्त को मंजूर किया है और उन्होंने भी वो केस वापस नेब को भेज दिया है। इसी तरह एहतसाब अदालत इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब, जो बहुत मशहूर भी हैं, उन्होंने साबिक़ डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडेवाला के ख़िलाफ़ किल्डिंग हिल्स रेफरेंस, जिसमें एजाज हारून, तारिक महमूद और दूसरे 7 मुल्ज़मान थे, उनका केस भी इसी ऑर्डिनेंस नेब ऑर्डिनेंस के तरमीम शुदा सूरत जो है, जो नेब ऑर्डिनेंस 2022 कहलाएगा, इसकी रोशनी में यानी इन को भी रिलीफ मिल गया मुल्ज़मों को और ये केस भी वापस भेजा गया है। तो ये सिर्फ आज 1 तारीख में 3 मुख्तलिफ अदालतों में ये सूरत हाल हुई है और नेब के इस तरह के यानी कहा जा सकता है बहुत सारे केसेस हैं जो अब अव्वल तो ये है कि जो 50 करोड़ से नीचे, यानी 50 करोड़ भी बड़ी अमाउंट होती है, तो 50 करोड़ से नीचे के जो केसेस होंगे वो अब नेब में ज़ेर समात नहीं आ सकेंगे। नेब ऑर्डिनेंस बुनियादी तौर पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी बुनियादी तौर पे इसलिए कायम किया गया था कि बहुत बड़े बड़े जो यानी सरकारी हवालों से जो जिसे कहते हैं कि बदनवानी के केसेस हैं या जिसे कहते हैं कि रिश्वत के या माल हड़प करने के या इस तरह के मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो उसमें लाए जाएं और एक ऐसी अदालत हो कि जो फौरी तौर पे उनकी समाअत करे और ये सरकारी पैसा जो है सरकारी ख़जाने में वापस आए।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन अदालतों के पास काम बहुत कम रह जाएगा। कम से कम अदालतों का एक शोबा तो ऐसा ज़रूर है कि जो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेगा। बाकी अदालतों पे तो लोड है ही, और सारी दुनिया जानती है कि कितना लोड है। और इतना लोड है कि इवन हाई कोर्ट में काज लिस्ट अगर देखी जाए तो बहुत सारे केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुनवाई से रह जाते हैं और उनके लिए नई तारीख पड़ती है या लेफ्ट टू ऑफिस हो जाता है, यानी दफ्तर आइंदा के लिए नई तारीख मुकर्रर करता है। तो ये हाल है अदालतों पे बोझ का। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो मुल्क के अंदर यानी ऐसी कानून साजी होती रही कि जिससे बदअनवानी को एक हवाले से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, तो मैं समझता हूँ ये कोई मुल्क व कौम की खिदमत नहीं है। होना तो ये चाहिए था, ये केस अच्छे थे या नहीं अच्छे थे, गलत थे या सही थे, तो अदालतों में एक शफाफ तरीके से पूरी समाअत होती और ये लोग जो भी मुल्ज़मान थे वो बरी होते। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून के केसेस हैं, इसमें सारी जमातों के, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, मुख्तलिफ जिन जमातों के केस जो हैं अदालतों में गए हैं। बल्कि तहरीक इंसाफ से जो अब वो उनके दोस्त नहीं रहे इमरान खान साहब के, वो इन अदालतों में जाते रहे हैं। बल्कि ऐसे भी दोस्त हैं जो अभी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जैसे पंजाब असम्बली के इस वक्त स्पीकर हैं सल्तैन साहब। ये जब इनका पहला दौर था अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, तो उसमें मिनिस्टर थे और उनको भी अदालतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपना दामन क्लियर करवाया। तो होना तो ये चाहिए था कि ये सारे केसेस बाज़ाब्ता अदालतों में समात रहते और फिर ये लोग सुरखरू होकर बाहर आते, तो इनका सियासी कद ज़्यादा बुलंद होता। ये जो तरीका बनाया गया है कि एक कौमी असम्बली के अंदर ऐसी कानून साजी कर दी जाए कि नेब की सूरत हाल ही वो न रहे, तो अब ऐसा लगता है कि नेब बजाय खुद वो अदारा नहीं रहा जिसके लिए इसको बनाया गया था। तो ऐसे अदारे वैसे ही ख़त्म कर देने चाहिए। बहुत शुक्रिया।